हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.22 ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर। क्वेश्चन 11.22 में क्या पूछा गया है? हमें देना है रीज़न फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है इन कंपैरिजन ऑफ मिथॉक्सीमीथेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कंपैरिजन हो रहा है अल्कोहल का किसके साथ? ईथर के साथ। सो यहाँ पे है हमारे पास इथेनॉल, इथेनॉल CH3CH2OH। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है देन CH3OCH3 मिथॉक्सी मीथेन। अब रीज़न क्या है? अब रीज़न डिपेंड करेगा, किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हम लोग देखते हैं तो हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास जनरली कितनी होती हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है सबसे पहले लंडन एंड डिस्पर्जन फोर्सेस। इसको मैं 1 लिखता हूँ। इसके बाद आती है हमारे पास डायपोल 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 आयन डायपोल। थर्ड हमारे पास आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि ये दोनों ही पार्ट हैं वन डर वाल फोर्सेस का। और अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें तो थर्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, देन 2 एंड देन 1। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें इतने ही करने हैं। अगर आप जनरल लो तो इसमें फिर आयनिक बॉन्डिंग भी आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी आ जाएगा, इस तरीके के फर्दर इंटरेक्शंस भी आ जाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब भी हम लोग बात करते हैं तो मेजरली हम लोग इन 3 फोर्सेस की बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं 3 फोर्सेस से हमारे मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स कवर हो जाते हैं। जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो लंडन डिस्पर्जन दिखाते हैं। डायपोल डायपोल स्लाइटली पोलर, जिनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है, कुछ डायपोल मोमेंट है, तो वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन दिखाते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन दिखाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ ही कंपाउंड्स दिखाते हैं जिनके पास ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन होता है और इन 3 एलिमेंट से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। सो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो क्राइटेरिया होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्राइटेरिया क्या होता है कि पहले हमें एक H डोनर चाहिए होता है और एक H एक्सेप्टर चाहिए होता है। सो हाइड्रोजन डोनर कौन सा होता है? हाइड्रोजन डोनर कोई भी ऐसा कंपाउंड होगा, कोई भी हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो आपके कंपाउंड में कोई भी हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, या जो फ्लोरीन क्लोरीन नहीं सॉरी सिर्फ फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, वही हाइड्रोजन डोनर की तरह एक्ट कर सकता है। और हाइड्रोजन एक्सेप्टर में आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखना है कि आपके पास ONF एटम है या नहीं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो इसमें ऑक्सीजन है तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है, इसमें भी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए डोनर भी होना चाहिए, एक्सेप्टर भी होना चाहिए। अब देखते हैं डोनर है या नहीं है। डोनर क्या होता है कि एक ऐसा हाइड्रोजन जो ONF से अटैच हो, FON फोन से अटैच हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से अटैच है और यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैच कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। ऐसे हाइड्रोजन जो कार्बन से अटैच हुए किसी और एटम से होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाते। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि इसके पास हाइड्रोजन डोनर भी है और हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। तो ये क्या होगा, इसके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा और ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा। तो कितनी बची है हमारे पास? या तो लंडन में डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी या फिर डायपोल डायपोल। अब इसके पास क्या होता है, ये CH3OCH3 और इसके पास होते हैं 2 लोन पे। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन इधर देता है, ये इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड डायपोल मोमेंट इधर गया, इसका इधर गया, ओवरऑल बॉन्ड डायपोल मोमेंट ऊपर चला जाता है। ये कंपाउंड दिखाएगा डायपोल 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 इंटरेक्शन दिखाएगा या वंडरवॉल दिखाएगा। आप वंडरवॉल भी डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि डायपोल डायपोल इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस। सिंस हमें पता है कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस वीकर होती हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होना चाहिए? एज पर द रूल बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होता है जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। तो एल्कोहल अंडरगो alcohols undergo intermolecular hydrogen bonding
which is stronger as compared to van der Waals forces. ठीक, thus alcohol have higher boiling point than ethers of comparable मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर दो अल्कोहल फिनॉल्स का कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट है तो उसमें हमेशा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ईथर्स। आई होप आपको ये यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा।